चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। कोरोना से जंग में देश को एक और कामयाबी मिली है। क्या है वो कामयाबी? दरअसल बच्चों की कोरोना वैक्सीन से जुड़ी यह बड़ी खबर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। लंबे ट्रायल के बाद कोवैक्सीन को मंजूरी दी है डीजीसीआई ने। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, कोरोना से जंग में देश को एक और कामयाबी मिली है। आपको बता दें, इससे पहले 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं थी। यह बड़ी चिंता का विषय था क्योंकि हमारे देश के अंदर तकरीबन 33% जनसंख्या ऐसी है जो 18 साल से नीचे है। ऐसे में बड़ी चिंता थी कि देश में हर्ड इम्यूनिटी कैसे क्रिएट की जाएगी। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच राहत भरी खबर यह कि डीजीसीआई ने कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। 2 से 18 साल तक के बच्चों को अब कोवैक्सीन लगाई जा सकती है। बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर, जिस खबर का इंतजार आप सभी को था। सभी ये सवाल पूछ रहे थे कि बड़ों को तो वैक्सीन लग रही है, लेकिन बच्चों को कोरोना का टीका कब से लगेगा? तो उन सब तमाम सवालों पर पूर्ण विराम लगाती हमारी ये बड़ी खबर। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन को डीजीसीआई ने मंजूरी दे दी है। तो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन जिसको डीजीसीआई ने मंजूरी दी है, लंबे क्लिनिकल ट्रायल के बाद अब मंजूरी दी गई है कोवैक्सीन को कि कोवैक्सीन आप बच्चों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ रितेश जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। रितेश, ये वाकई कोरोना से जंग के बीच बहुत राहत भरी खबर है। मैं चाहूंगा विस्तार से आप बताएं क्या कुछ कहा है डीजीसीआई ने कोवैक्सीन को मंजूरी देते वक्त। बिल्कुल वैभव, ये जो फैसला लिया गया है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक नहीं, कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की संभावित तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही थी और उसमें जो सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा था वो बच्चों को लेकर ही ऐसा माना जा रहा था कि बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित होंगे। हालांकि इस बीच लगभग कई बार ऐसे मौके आए जब इस तरह की खबरें सामने आई कि बच्चों के लिए जल्द वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक देश में 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है और भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसका टीका ही बच्चों को लगाया जाएगा। और जो जानकारी सामने आ रही है, बता दें आपको कि आईसीएमआर ने और भारत बायोटेक ने दोनों ने मिलकर इस वैक्सीन को तैयार किया है। और कहीं ना कहीं राहत की खबर इसलिए भी है क्योंकि ये जो वैक्सीन की असरदार की बात करें तो करीब 78% ये वैक्सीन बच्चों में असरदार साबित हुई है जितने अभी तक परीक्षण किए गए हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से माता पिताओं में भी इस बात को लेकर चिंता थी कि बड़े तो मास्क लगा लेते हैं लेकिन बच्चे मास्क कैसे लगाएं, कैसे बच्चों को इस कदर जागरूक किया जाए कि वो अगर भीड़ में जाते हैं तो मास्क लगाएं, क्योंकि अब स्कूल भी खुल चुके हैं और ऐसे में बच्चे अब स्कूल पहुंच रहे हैं। लेकिन जो अब फैसला लिया गया है बच्चों को वैक्सीन लगाने का, उससे कहीं ना कहीं जो माता पिता हैं, परिजन हैं, वो भी राहत की सांस लेंगे क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं और बच्चे जाना शुरू कर चुके हैं स्कूल। ऐसे में जब वैक्सीन, हालांकि अभी गाइडलाइन जारी होना बाकी है इस फैसले को लेकर और आने वाले वक्त में जल्द ही गाइडलाइन भी सरकार की तरफ से जारी कर दी जाएगी। कब तक गाइडलाइन आने की उम्मीदें हैं? क्योंकि वयस्कों को 2 टीके लग रहे हैं कोवैक्सीन के, बच्चों को लेकर क्या कुछ ऐसी बात बताई गई है? कितने टीके लगने हैं, क्या कुछ स्थितियां होंगी? बिल्कुल वैभव, अलग अलग देशों की बात की जाए तो अलग अलग देशों में जो बच्चों को वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है वहां पर अलग अलग तरीके से वैक्सीन दी जा रही है। कहीं पर 1 डोज से भी काम चल रहा है और कुछ जगहों पर 2 डोज भी दी जा रही है बच्चों को। हालांकि भारत में इसको लेकर क्या गाइडलाइन बनाई जाती है वो देखना भी दिलचस्प है। बता दें आपको, डीसीजीआई ने दरअसल मंजूरी मांगी थी और डीसीजीआई की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद अब जो अगला कदम है वो यही है कि गाइडलाइन जल्द से जल्द। आप लगातार गाइडलाइन पर नजर बनाकर रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।